न्यू न्यूज हर पल की खबर। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक चतुर्वेदी बैंकर। दीपक, बताएं क्या है आज की तैयारी आपकी, आपने किस तरह से शहर को देखा है? कुछ बता रहे थे कि आप होली गेट की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया है। रवि यादव जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज रविवार के दिन जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर में व्यापक इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था की है और यातायात व्यवस्था में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। बीते दिनों शहर के हृदय स्थल तिलक द्वार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बड़े वाहन और दोपहिया वाहन बड़ी संख्या में आ गए थे, जिनको देखते हुए जो सोशल डिस्टेंस का जो निर्देश था वह पालन नहीं होता। उसको देखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन ने रविवार की सुबह सख्ती बरती और जिसका परिणाम था कि इस दौरान शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले तिलक द्वार चौराहे पर जो वाहन वास धारक हैं उनको ही अनुमति मिली, अन्य लोगों पर अंकुश रहा, जिसके चलते राहगीर और पैदल जो चलने वाले लोग हैं जो सामान खरीदने के लिए निकले थे उनको काफी बड़ी राहत रही और होली गेट जो कहीं न कहीं खाली नजर आया। जी दीपक जी, आपने हमें जानकारी दी थी कि बड़ी मंडी समिति में कुछ अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। आप बताएं आपने क्या कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल की, किस प्रकार की कार्रवाई थी वो? रवि यादव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दरअसल खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन के अलावा शासन ने भी काफी कड़े निर्देश दिए हैं। इसी के तहत लॉकडाउन के दौरान जनपद में खाद्यान्न संकट और कालाबाजारी की समस्या को रोकने के लिए प्रशासन आज सजग और सतर्क नजर आया। इस बीच कृषि उत्पादन मंडी समिति में छापामारी की और कुछ एक स्थानों पर सब्जी की दुकानों पर स्टॉक पाया गया, जिसको कालाबाजारी के उद्देश्य से रोका गया था, जिसको लेकर प्रशासन की जो खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम है, इसके अलावा जो अन्य अधिकारी थे उन्होंने छापामारी करके इसको पकड़ा और लोगों को रोका। प्रशासन को बीते 2 दिनों से यह शिकायत मिल रही थी कि बाजार में ओवर रेटिंग की जा रही है और खाद्यान्न संकट का कृत्रिम संकट दिखाकर जो है ओवर रेट लिए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए आज कहीं प्रशासन सख्त नजर आया और इसको लेकर कहा भी जाएगा कि आम जनता भी लगातार ये कह रही थी कि बाजार में कहीं न कहीं खाद्यान्न सामग्री पर ओवर चार्ज किया जा रहा है और मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। इसकी शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और उसने आज कार्यवाही की। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने यह संदेश दे दिया है कि जो भी खाद्यान्न संकट उत्पन्न करेगा अथवा कालाबाजारी करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ जिला प्रशासन कड़े से कड़े कदम उठाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जिस तरह से आपने हमें बताया, अमूल्य जानकारी दी कि मंडी समिति में, बड़ी मंडी में कार्रवाई की गई है, जहां आलू भारी मात्रा में था, टमाटर था, सब्जियां 3 का स्टॉक था। ऐसे लोगों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा या जो खाद्य निरीक्षक हैं उनकी तरह क्या कार्रवाई की गई है? कुछ दुकानों को के खिलाफ कार्यवाही की है, विधिक कार्यवाही की जा रही है, हालांकि अभी प्रक्रिया में है, लेकिन इतना स्पष्ट हो चुका है कि कुछ लोग ऐसे व्यापारी पकड़े हैं जो कालाबाजारी में सक्रिय थे और खाद्यान्न का स्टॉक कर रहे थे और कृत्रिम रूप से संकट दिखाकर उनको ओवर रेटों में बेचने का प्रयास कर रहे थे। हमें दीपक की जानना चाहिए कि आप हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे जो लोग ऐसे विषम परिस्थितियों में, देश के सामने विषम परिस्थितियां हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, ओवर रेटिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर जब लॉकडाउन चल रहा है और सरकार ने तमाम इंतजाम किए और बाजार में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है, ऐसे में इस प्रकार की बातें यदि सामने आएंगी तो लोगों को आर्थिक संकट के साथ ही साथ खाद्यान्न संकट का भी सामना करना पड़ेगा, जिसको देखते हुए प्रशासन तो अपनी ओर से कार्यवाही कर रहा है। जनता ने भी जो प्रशासन के द्वारा कंट्रोल रूम खोले गए हैं उन पर लगातार जो ऐसे व्यापारियों और खाद्यान्न विक्रेताओं की शिकायतें भेजी जा रही हैं जो ओवर चार्ज कर रहे हैं, मनमाने दाम वसूल रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन भी लगातार ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन दुकानों पर जाकर गोपनीय रूप से जो है जांच पड़ताल कर रहा है। बीते दिनों शनिवार की बात करें तो कई डिप्टी कलेक्टरों द्वारा गोपनीय रूप से साझा बेस में जाकर वहां पर जांच पड़ताल की। कुछ एक स्थानों पर लोगों को, दुकानदारों को चेतावनी दी और उसके बाद जो है अभी भी निरंतर प्रशासन का ये अभियान जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि खाद्यान्न को लेकर किसी प्रकार की कालाबाजारी, ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे व्यापारी सतर्क हो जाए और आम जनता को जो निर्धारित दरें उनको दें। एक और बात मैं रवि यादव जी आपको बताना चाहता हूं कि एक सूची जो प्रशासन के द्वारा जारी की गई है उसमें कुछ फल और कुछ सब्जियों के दामों में अंतर आ गया है। बाजार में आज रविवार को 10 से 15 रुपए किलो
आलू जो है बिक रहा था, जबकि उसमें जो रेट प्रशासन ने दर्शाए हैं वो कुछ ज्यादा है। केले के रेटों में भी अंतर है, 30 रुपए किलो केला बाजार में मिल रहा है, लेकिन जो प्रशासन की लिस्ट में वो 50 रुपए जो है दर्जन दिखा रखा है। इस प्रकार के अन्य कुछ दालों में भी कुछ अंतर है, और तेल जो है जो 120 रुपए उसमें लिखा बताया जाता है, जबकि बाजार में 75 से 90 रुपए लीटर अथवा किलो में मिल रहा है। तो इसको लेकर भी थोड़ा अंतर आ गया है। इसका भी लाभ कुछ जो है व्यापारी उठाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी जो हमारे संवाददाता दीपक द्वारा जो उठाया गया सवाल, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के लोगों में आशंका है। जिस तरह से जो आमतौर पर सस्ता सामान मिल रहा था, जब से एक सरकारी लिस्ट जारी हुई तब से असमंजस स्थिति पैदा हो गई। लोगों को लगा है कि जब तो कालाबाजारी नहीं होती, अब तो प्रत्यक्ष तौर पर कालाबाजारी देखने को मिल रही है। अब तो लोगों के पास एक बहाना मिल गया कि ये रेट तो सरकार निर्धारित किया है। तो बैंकर जी, आपसे हम ये चाहेंगे कि आप दोपहर के बाद जब हमें नई अपडेट दें तो इस जानकारी को प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचा करके ये अपडेट दें कि क्या वास्तव में इसमें कोई सुधार होने की संभावना है, सुधार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। बिल्कुल जो है प्रशासन जिस हिसाब से सख्त नजर आ रहा है, और उसने प्रयास भी शुरू कर दिए। आज जो छापेमारी की है कृषि उत्पादन मंडी समिति में, इसके अलावा शहर के अन्य जो अधिकृत दुकानदार हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इसको लेकर लगता है कि आने वाले दिनों में जो खाद्यान्न संकट नहीं रहेगा, और साथ ही साथ कालाबाजारी पर प्रशासन अंकुश लगाने में सफल होगा। और यदि कहीं कोई कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ प्रशासन सक्रिय रूप से कार्यवाही करेगा। साथ ही साथ मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे नियो नेटवर्क के तमाम हमारे रिपोर्टर साथी स्वयं मेरे पास भी लगातार जो है कालाबाजारी को लोग जो है फोन करके बता रहे हैं और अवगत करा रहे हैं, और हम भी अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को शासन और प्रशासन के निर्धारित दरों पर और निर्धारित मानकों के अनुरूप जो है व्यापारी खाद्यान्न सामग्री वितरित करें और उन्हें दें। किसी प्रकार की ओवर रेटिंग और कालाबाजारी न हो, इस पर कहीं ना कहीं नियो नेटवर्क भी सतर्क है और उसकी भी निगाहें बराबर बनी हुई है। जी, ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता दीपक चतुर्वेदी बैंकर, जो कि बता रहे थे कि ओवर रेटिंग को लेकर के प्रशासन काफी सख्त है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। दीपक, आप निगाह बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। खास तौर से अपडेट आपसे दोपहर के बाद लिया जाएगा 12-1 बजे। वो रेटों को लेकर लिया जाएगा, क्या लिस्ट दोबारा से संशोधित हो रही है या नहीं। आप निगाह बनाए रखिएगा।